आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पास्ट टेंस के बारे में। टेंसेस की डेफिनेशन मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी थी, सबसे फर्स्ट वाली टेंसेस से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस पहले तो बात है होता क्या है। प्रेजेंट टेंस हमारे पास जो भी काम अभी चल रहा है वाले शब्द जिनके पीछे है आता है। एक तो ये हमारी सोच में भी लगा लो चाहे कि वह जा चुका है, खा चुका है, पी चुका है, वह जा रहा है, सो रही है, खेल रही है। और क्या सेंटेंसेस आ सकते हैं जैसे कि मैं गा रहा हूँ, वे चले गए हैं, वे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं हमारे, ये अभी के अभी चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं ना, प्रेजेंट में हो रहे हैं। जो अभी के अभी वर्तमान में चल रहे हैं सारे के सारी चीज़ें ये वर्तमान में ही हो रही हैं, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वे स्थिर है या फिर अस्थिर है, मतलब टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, दोनों के दो हमारे पास क्या है, वो अगर अभी के लिए हैं, वर्तमान में है, तो वो हमारे क्या है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो कोई भी काम जो अभी हो रहा है, ठीक है, अभी हो रहा है और या फिर कुछ वक्त से हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, उसको ड्यूरेशन हो गई है, तो वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए, आई हैव गिवन यू सम वर्क। अभी आप इसमें देखिए, आई हैव गिवन यू सम वर्क, इसमें आप इस सेंटेंस को इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो हिंदी में। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो ये कि वह जा चुका, नहीं, आई हैव गिवन यू सम वर्क मतलब मैं उसे कुछ कार्य दे चुकी हूँ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो और एक तरह से आप इसको बोल सकते हो, मैंने तुम्हें कुछ कार्य दिया है। आई हैव गिवन यू सम वर्क मतलब मैंने तुम्हें कुछ कार्य दिया है। यहाँ पर सेंटेंस अगर मैं बोल रही हूँ तो या आ रहा है ना पीछे, और एक कई बार आता है ई भी आता है, लाइक वो गई है, वे चले गए हैं, तो ए भी शब्द आता है। ये या, ई, ए, ये आने वाले जो शब्द होते हैं, तो जब भी ये वर्डिंग आती है हमारे पास, तो हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने। फॉर स्पोकन इंग्लिश आई एम टेलिंग अबाउट, कि स्पोकन इंग्लिश में जब हम बात करते हैं ऐसे, तो हम मोस्टली हिंदी में भी इनको इंटरप्रेट करते हैं लाइक शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है बोलने के बजाय हम बोलते हैं वो चली गई है ना। हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं वो चली गई है, तो शी हैज़ गॉन हम ऐसे बोलते हैं। तो जब ऐसे भी बातें आती है, ई वाला साउंड आता है या वाला या ए वाला आता है, तो हम स्पोकन इंग्लिश में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वर्डिंग बताई, यहाँ पर जो मैंने वर्डिंग बताई, आई हैव गिवन यू सम वर्क, कि मैंने तुम्हें कुछ कार्य दिया है, या है, दिया है, या फिर आप बोल सकते हो मैं तुम्हें कुछ कार्य दे चुकी हूँ। ठीक है, दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो हिंदी में। देन दे आर गोइंग फॉर द पार्टी, वे अभी पार्टी के लिए जा रहे हैं, है ना, वो अभी जा रहे हैं ना, दे आर गोइंग फॉर द पार्टी, वे जा रहे हैं पार्टी के लिए। अभी पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या हमेशा जाते रहते हैं? नहीं ना, हमेशा तो नहीं जाते, टेम्परेरी वर्क है। टेम्परेरी वर्क का मतलब समझते हो ना, टेम्परेरी एक्शन है, हमेशा तो नहीं जाएंगे, अभी के लिए जा रहे हैं सिर्फ। तो ये हमारा क्या है, अभी के लिए जा रहे हैं, टेम्परेरी काम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में ही आ रहा है। रहे हैं, ये सारे आते हैं इसमें। ऊपर से एक ही सेंटेंस है, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years, मतलब हम पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं ना, दिल्ली में रह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन बताई गई है, कुछ समय से रह रहे हैं, मतलब कुछ बीत भी चुका है उसको वक्त, और कुछ अभी तक भी चल रहा है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हमारे पास क्या है, प्रेजेंट की ही बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, रोज़ वो क्या करते हैं, खेलते हैं। इसमें हमारे पास शब्द आ रहा है खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं कहाँ पर, ग्राउंड में, डेली खेलते हैं। ये कुछ हमारे पास फैक्ट की बात हो रही है कि ये फैक्ट है, हकीकत है, ये एक्चुअल में खेलते हैं बंदे। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, वो भी क्या, रोज़। जो चीज़ें रोज़ाना हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अब ये तो मुझे टाइप्स पता है, लेकिन आपको भी टाइप्स पता होना चाहिए किस फॉर्मेट में हमारा सेंटेंस जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस, हमारे पास सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास हमने जैसे बात की थी, जैसे सिंपल पास्ट में था, वैसे सिंपल प्रेजेंट भी किसको डिनोट करता है, फैक्ट्स को, फैक्ट्स के बारे में बताता है, या किसी की हैबिट्स को, या फिर उसके डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताता है, और कुछ परमानेंट एक्शंस के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि वह स्कूल जाता है, जाता ता आ रहा है पीछे, एक तो है आएगा,
ठीक है वाले सेंटेंसेस आते हैं इसमें, या ता है, ते हैं, ती है, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। और साथ के साथ जो उनके हैबिचुअल चीज़ें हैं जो डेली रूटीन पे आ रही हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे वह खेलता है तो मैं इसका क्या बोलूँगी, ही प्लेज, ही प्लेज, हैबिचुअल है ना वो, वह खेलता है, ही प्लेज। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए मैंने ये तो बता दिया आपको कि हमारे फैक्ट को हम बोलते फैक्ट, जैसे कि लाइक जैसे हमने बात की थी सनराइजेज इन द ईस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है सन जो है वो पूर्व से ही उगता है ना, उगता है, तो ये क्या है, फैक्ट है। परमानेंट एक्शन क्या है कि वो उगता है, एक्शन मतलब काम, और परमानेंट हो रहा है। जो भी काम हम परमानेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, ऑब्वियस ही बात है वह स्कूल जाता है तो वो उसका परमानेंट एक्शन है, ऐसा नहीं है टेम्परेरी है कि वो अभी के लिए ही स्कूल जा रहा है। ठीक है, ओके। देन हैबिट एंड डेली रूटीन में कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही प्लेज गिटार, तो मतलब वह गिटार बजाता है, मतलब उसकी क्या है, हैबिट है, ये डेली रूटीन है कि वो बजाता है। और अगर मैं बोलूँ ही इज़ गोइंग टू प्ले अ गिटार, प्ले गिटार, ही इज़ गोइंग टू प्ले गिटार, तो मतलब वो अभी के लिए गिटार बजाने जा रहा है, वो हमेशा नहीं बजाता। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट की बात हम कब कर रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कब कर रहे हैं। अभी ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसके कुछ रूल्स हैं, आप इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखिए कि हमारे पास सेंटेंसेस 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं सिंपल प्रेजेंट के। एक तो हमारे पास हैं कौन से, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारे पास हमने टू बी फॉर्म के बारे में बात किया था पास्ट टेंस में। टू बी फॉर्म हमारे पास होती क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि टू बी फॉर्म होती क्या है। टू बी फॉर्म हमारे पास स्टेट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शी इज़ यूज़ किया, नो डाउट कि शी इज़ एम आर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वैसे तो यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम किसी के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी प्रेजेंट की मतलब वर्तमान में किसी की अगर हालात मुझे बताने हैं, हाल बताना है या कुछ भी ब्यौरा देना उसके बारे में, तो मैं इज़ और आर का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, या फिर एम का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर से मैं बताऊँगी कि ये एक लड़की है, लेकिन वो लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट गर्ल है। तो क्या यहाँ पर कोई एक्शन हुआ, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उसके बारे में उसकी पहचान बताई जा रही है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। दे आर पुअर, वो गरीब हैं। देखिए यहाँ पर भी इनकी स्टेट को लेके बताया गया है। ठीक है, तो ये स्टेट को बताता है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें, किसी क्रिया के अंदर बात करें, तो यहाँ पर इज एम आर का यूज़ नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, होता क्या है, सब्जेक्ट हमारा होता है जो काम को करने वाला होता है, और यहाँ पे ये वर्ब है, क्रिया जो कि काम किया जा रहा है, जो कि हमारे पास यूज़ हो रखा है V1 प्लस एस और ई एस, वो भी तब लगता है इसके साथ। देखिए यहाँ पे V1 क्या बोल रही हूँ मैं, प्ले हमारे पास वर्ब है, V1 हमारे पास प्ले है, मतलब वर्ब की पहली क्रिया क्या है, प्ले। ठीक है, तो इसमें मेरे पास प्ले आ रहा है, तो इसके साथ हमने एस और ई एस तब लगाना है जब मेरे पास ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अगर यहाँ पर एक वचन है तो कोई भी आप क्रिया ले रहे हो तो उसके साथ एस और ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास वी प्ले है, अब वी प्ले में हमारे पास वी क्या है, मेरे पास क्या है, ये बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। सब्जेक्ट काम को करने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब V1 आएगा, और इसके साथ जो है वो ई एस और ई एस नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वी प्ले गिटार। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, अगर नहीं हुई तो थोड़ी रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना आप लोग। ओके, देन तो यहाँ पे मैंने एक इसके फॉर्मूला लिख दिया है, कहाँ पर, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास V1 के साथ एस और ई एस लग जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो V1 एज इट इज़ आ जाता है और ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये दे रखे हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखिए जैसे हमने सिंपल पास्ट में यूज़ किया था डिड नॉट, ऐसे इसमें भी सिर्फ इसी में इंसर्शन होती है किसकी, हमारे पास डू नॉट की और डज नॉट की, डू नॉट की और डज नॉट की। जैसे मेरे पास मैंने बोला था कि V1 के साथ एस और ES लगता है तब जब मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और अगर प्लूरल होगा तो V1 एस डीज आता है। तो अब यहाँ पर जब मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो जो सिंगुलर वाला है, ये जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेरे पास क्रिया क्या होती है, डू होती है, लेकिन डू के साथ एस और ES लगाना होता है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास ES लगा हुआ है इसके साथ, डू के साथ, ठीक है। तो डजंट प्ले गिटार, शी डजंट प्ले गिटार, वह गिटार नहीं बजाती है। यहाँ पे मैं लिखा शी प्लेज गिटार, लेकिन अगर मैंने इसका नेगेटिव सेंटेंस किया तो ये आ जाएगा शी डजंट प्ले गिटार। और यहाँ पर वी प्ले गिटार का क्या हो जाएगा, वी डू नॉट प्ले गिटार। क्लियर है। तो यहाँ पर बी के साथ हमने डू यूज़ कर रखा है, और क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए एस और ES इस वर्ब के साथ हमने यूज़ नहीं किया। शी हमारा एक वचन था, इसके साथ हमने डज, डू के साथ ES यूज़ किया, तभी हमारे पास ये आ जाएगा शी डज नॉट प्ले गिटार, और यहाँ पर वी डू नॉट प्ले गिटार। तो इसलिए हमारे पास क्या कंक्लूड होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन के साथ डज आएगा, डज नॉट आएगा, फिर V1 लगाना। देखिए इसमें गलती मत कीजिएगा, ये डज लगा दिया और यहाँ पे फिर आप प्लेस कर रहे हो, वो चीज़ मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि शी है तो वर्ब के साथ ही बोला गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि वर्ब अब हमारे पास यहाँ पे डू वाली इस्तेमाल हो रही है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखिए कि डू और डज के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ हमारे पास V1 यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा हमारे पास जो है वो डिड के साथ, डू के साथ और डज के साथ हमेशा हमारी V1 ही यूज़ होगी। हमेशा ध्यान में रखना इस चीज़ को, कभी भी कोई गलती नहीं करनी इसमें, ठीक है। देन नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है हमारा, तो हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जैसे कि ये यूज़ कर रखा हमने, डू डज आगे आता है। देन सब्जेक्ट, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है डज शी प्ले गिटार, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे डज आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे दे है प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू आ जाएगा, डू दे प्ले गिटार, ठीक है। यहाँ पे आप वी भी लगा सकते हो, ठीक है, डू वी प्ले गिटार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे सही होंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो अभी टेम्परेरी एक्शन के बारे में बात करते हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है मतलब गोइंग ऑन, ठीक है, वो कोई भी काम जो कि अभी चल रहा है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात होती है, इसमें टू बी फॉर्म्स नहीं आती हैं। उसमें टू बी फॉर्म्स में हमने इज़ और एम आर का यूज़ कर रखा था टू बी फॉर्म्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एज अ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है। लाइक शी इज़ लिविंग इन मुंबई, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, रहने का काम हो रहा है। वो कहाँ रह रही है, मुंबई में। देखिए टेम्परेरी बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पर बोलती शी लिव्स इन मुंबई तो मतलब वो परमानेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर मैं बोल रही हूँ शी लिव्स इन मुंबई मतलब वह रहती है, लेकिन अगर वो टेम्परेरी रह रही है तो शी इज़ लिविंग इन मुंबई, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन आता है दे आर राइटिंग अ लेटर, मतलब वो अभी टेम्परेरी काम कर रहे हैं ना, अभी लिख रहे हैं ना, वो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही पत्र लिखते रहते हैं, नहीं ना। तो आर किसके लिए आ रहा है, दे के लिए। बहुवचन के लिए हमारे पास आर का यूज़ होता है। ऐसे सिमिलरली हमारे पास एम यूज़ होगा आई के लिए, जो कि बहुत सारे फैमिलियर है इस बात से, ठीक है, कि हमारे पास आई के साथ एम यूज़ होता है। देन V1 प्लस ING यूज़ होता है। आई एम डूइंग माई वर्क, अभी टेम्परेरी काम हो रहा है ना, वो अभी काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हमेशा ही काम करता रहता वो। आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है कि जब मेरे पास सब्जेक्ट है इज़ एम आर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर इज़ है तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, लाइक ही शी इट। एम है तो मेरे पास आई होना चाहिए, और आर है तो यू दे वी, इनके साथ हमारे पास आर आता है। V1 प्लस ING आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास, जैसे यहाँ पे डूइंग है तो डूइंग में फर्स्ट वर्ब क्या है, डू के साथ हमने ING लगा देना, तो यहाँ पे आ जाएगा डूइंग, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर है ये चीज़। तो कंटिन्यूस में हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें कॉन्टिन्यूस में टेम्परेरी एक्शन की बात की जाती है। अब क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना तो सिंपली आपको नॉट लगा देना है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद। लाइक शी इज़ नॉट लिविंग इन मुंबई, they are not writing a letter,
आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, सब में ना लगा दिया है, नॉट लगा दिया है, तो हमारे पास फॉर्मेट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आई डूइंग माई वर्क। देखिए क्वेश्चनिंग फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब जो थी वो आगे आ जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास आई था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई था हमारे पास सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे एम आगे आगे, यहाँ पे शी था इसलिए यहाँ पे इज आगे आगे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है क्वेश्चनिंग फॉर्म्स में। तो इज शी लिविंग इन मुंबई, ये सही है। देन और क्या है हमारे पास, आर दे राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारे पास क्योंकि दे था इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर आर आ गई। तो क्वेश्चनिंग फॉर्म्स में हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती है, देन सब्जेक्ट V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पास्ट टेंस में बात की थी। पास्ट परफेक्ट जैसे हमारे पास होता है जिसमें कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका होता था, लेकिन यहाँ पर हो चुका होता है, चुका है। यहाँ पर सेंस आती है हमारे पास चुका है वाली, ठीक है, चुका है वाली। गई है, गया है, गई है, गया है, गए हैं, लाए हैं, लाई है, लाया है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे क्या लेते हैं, हैज़, हैव। तो हमारे पास ये 3 फॉर्म्स में फर्दर डिवाइडेड है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें आप क्या है कुछ होने का भाव प्रकट करते हो कि आपके पास कोई चीज़ है, तो आप इसमें अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो आप वहाँ पर बोलोगे शी हैज़ अ ग्रेट जॉब, ठीक है, या आई बोल सकते हो आई हैव अ पेन, ठीक है, तो मतलब मेरे पास है ना वो चीज़, तो मैं हैव का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है हैव, ठीक है, बिकॉज आई एंड यू जो है वो प्लूरल ना होते भी एक्सेप्शनल है कि ये जो है इनके साथ प्लूरल वाली वर्ब से लगते हैं। जो प्लूरल वाली वर्ब है, जो प्लूरल के साथ लगती है, मतलब बहुवचन के साथ जो वर्ब लगनी चाहिए थी वो हमारे पास आई और यू के साथ लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए आई के साथ हमारे पास क्या लग गया, हैव लग गया, ना कि हैज़, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ होने का भाव शो करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या आता है, हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं हम। और अगर एक्शन के रूप में इसको देखा जाए तो एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब ना होते हुए एक हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो, मतलब हैव ईटन, जैसे यहाँ पे हैव मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मेरे पास मेन वर्ब है। जो आई हैव ईटन द फूड, यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा एक्शन, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, खाने का काम। वह बोल रहा है कि वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। आप इसको किसी भी शब्द में बोल सकते हो, या वाले शब्दों से सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो या फिर चुका वाले सेंटेंसेस से इसको ख़त्म कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आई हैव ईटन द फूड, तो आई हैव ईटन द फूड, शी हैज़ परफॉर्म्ड वेल, शी हैज़ परफॉर्म्ड वेल, शी के साथ हैज़ का यूज़ किया, सिंगुलर है इसलिए। दे हैव बॉट न्यू फर्नीचर, दे के साथ हैव का यूज़ किया क्योंकि प्लूरल है। तो आई और यू फिर से एक्सेप्शनल है, इनके साथ हैव ही लगता है सिंगुलर होने के बावजूद, लेकिन दे के साथ, वी के साथ, इनके साथ हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है। दे हैव बॉट न्यू फर्नीचर और सिंगुलर हैज़ के साथ शी, ही और इट लगेगा, शी हैज़ परफॉर्म्ड वेल। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है कि थोड़ा सा पास्ट में, ताकि आए हमारे पास कि पास्ट में कुछ चीज़ हुई है, कंप्लीट हुई है कुछ चीज़ अभी के अभी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, V3 में आ जाती है, ठीक है। तो हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यूज़ करना है, सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, हैव आएगा तो प्लूरल, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक उसने बोला दे हैव बॉट न्यू फर्नीचर कि उन्होंने वह नया फर्नीचर खरीद चुके हैं या उन्होंने नया फर्नीचर खरीदा है, आप इनको ऐसे बोल सकते हो। आई हैव नॉट ईटन द फूड, ये इनका नेगेटिव वाला सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपको नॉट लगा देना है, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है। अगर मेरे को इसका कन्फर्म करना है तो शी हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, शी हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। तो जस्ट आपने नोट लगा देना है, कोई भी है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आपने नोट लगाना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास इंटेरोगेटिव में भी सिमिलरली ऐसा ही है कि हमारे पास हैज़, हैव पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन V3 एंड ऑब्जेक्ट। लाइक हैव आई ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड तो ठीक था, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो यहाँ पर आ जाएगा हैव आई ईटन द फूड,
और नेक्स्ट है हमारे पास हैव दे बॉट न्यू फर्नीचर, हैव दे बॉट न्यू फर्नीचर, ठीक है। तो क्या उन्होंने नया फर्नीचर खरीदा है, हैव दे बॉट। तो यहाँ पर हैव किसके लिए है, दे के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे आ जाएगी क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस था वो था दे हैव बॉट न्यू फर्नीचर, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास क्वेश्चनिंग की जा रही है कि क्या उन्होंने नया फर्नीचर खरीदा है, तो इसलिए हैव जो है वो आगे आ गया। और अगर मैं क्वेश्चन उसमें लड़की वाला जो था उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हैज शी परफॉर्म्ड वेल। तो क्या उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, हैज शी परफॉर्म्ड वेल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किया है, किए, जाए हैं, गा रहे हैं, जो भी है, गई है, ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास किस में आते हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, जो इंस्टेंटली अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ काम थोड़ा बहुत। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बात की थी कि हमारे पास कुछ वक्त से जो चीज़ चली आ रही है, एक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन की बात जहाँ पर होती है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाता है उनको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं वो, या फिर कुछ टाइम जो है वो कुछ टाइम के लिए वो पहले से शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो चलता आ रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट में। तो इसके वो हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वर्ब एक्शन होगा हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे कि शी हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से बोल रही है लगातार, मतलब लगातार बातें कर रही है। शी हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 2 पार्ट्स। तो शी हैज़ बीन टॉकिंग, और दे हैव बीन डांसिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, मतलब वो पिछले 2 घंटे से क्या है, नाच रहे हैं, और ये 2 घंटे से बातें कर रही है, और ये पिछले 2 घंटे से नाच रही हैं। ये क्या बता रहा है कि हमने 2 घंटे का भी वक्त बीत चुका है और कुछ वक्त हो चुका है ना इनको, और अभी तक कर भी रहे हैं वो, इसलिए कॉन्टिन्यूस वाला भी आ रहा है। और पास्ट परफेक्ट क्योंकि काफ़ी वक्त से शुरू हो रखा है ये, तो इसलिए हैज़ हैव भी आ गया, और बीन जो है वो हमारी कंटिन्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीन का यूज़ हमने कहाँ पे करना है, जहाँ पे कोई चीज़ पास से शुरू हुई थी और अभी तक वो आ रही है, मतलब उस चीज़ को काफ़ी ड्यूरेशन हो चुकी है, कुछ वक्त बीत चुका है उस चीज़ को, और अभी तक वो चीज़ चल भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बीन का भी यूज़ होगा, V1 + ing का भी यूज़ होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट आ जाता है, देन हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यूज़ करना है। हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, हैज़ एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए, फिर बीन, देन V1 + ing। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, डांस का, और डांस हमारे पास V1 हो जाएगा, इसलिए डांस V1 है तो V1 + ing डांसिंग हो जाएगा, फॉर लास्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इनमें और स्पेसिफिकली हम इनमें टाइम जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंस, फॉर और फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने पास्ट टेंस वाली सेंटेंसेस में किया था, लाइक इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज़ कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर वर्षा हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आ सकता है यहाँ पर, कि काफ़ी वक्त से, सुबह से वर्षा हो रही है। आप जब सिंस का यूज़ करोगे, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंस का यूज़ जब हम करते हैं तो हम स्पेसिफिक्स टाइम की बात करते हैं, और फॉर का यूज़ जब करते हैं एक ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मैंने यहाँ ड्यूरेशन है 2 आवर्स, ठीक है, तो ये मैंने ड्यूरेशन यूज़ किया वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन एक मेंशन किया है कि कितनी ड्यूरेशन, ठीक है। देन हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारे पास क्या होते हैं, शी हैज़ नॉट बीन, नेगेटिव बना दिया इसका, बस नॉट लगा दिया, नथिंग एल्स। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से बातें नहीं कर रही थी, और दे हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, वे पिछले 2 घंटे से नाच नहीं रहे थे, और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट हैज़ हैव लगा देते हैं, देन नॉट, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाता है, देन बीन लग जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी, यहाँ पे हैव मिस है, ठीक है। तो हैज़ हैव प्लस नॉट एंड देन बीन, V1 + ing एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। देन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म्स, तो हमारे पास हैज़ शी बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से खड़ी थी, ठीक है, और आप क्वेश्चन कर रहे हो ना अब उसको, हैव दे बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नाच रहे थे, ठीक है। हैज़ हैव आगे आ जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे, शी था, एक वचन था, इसलिए हैज़ आ गया, दे हमारे पास प्लूरल था, इसलिए बहुवचन था, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। तो सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं हमारे पास बीन, V1 + ing एंड देन ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर है ये, ठीक है। सो इट्स द लास्ट वन एंड थैंक यू।